तो नमस्कार गाइस, मैं आया हूँ आज एमपी शर्मा जी से मिलने के लिए। तो अपन चलते हैं अंदर, देखा एमपी शर्मा जी क्या कर रहे हैं। ज़रूर कुछ न कुछ नया कर रहे होंगे हर बार की तरह। तो आ गया हूँ मैं एमपी शर्मा जी से मिलने। आज तो लगता है कैलकुलेटर लेके कुछ हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं। तो जैसा कि गाइस कुछ हिसाब लगा रहे हैं। राधे राधे शर्मा जी। हाँ जी, राधे 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 राधे। क्या हिसाब किताब लगा रहे हो आज आप इतनी रात को? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि थोड़ा वो ज्योतिष में कोई सूत्र आते हैं ना, अच्छा अच्छा तो उसमें कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, गणनाएं वगैरह कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, करना ही करते हैं। और बताएं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, रेडी रेडी एकदम। एकदम रेडी। हाँ देखो एकदम, शर्मा जी की दबंग आवाज, बिल्कुल एकदम बिल्कुल रेडी। बिल्कुल रेडी। स्वास्थ्य के लिए तो क्या है कि थोड़ा खान हाँ पान रहन सहन सब परिवर्तन कर लो तो स्वास्थ्य रेडी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जल्दी उठना, जल्दी सोना। तो अब आज गाइज अपन शुरू करते हैं हाँ अगला अपना चैप्टर, जो कि अपना शर्मा जी से संबंधित रिलेटेड जो राजनीति को लेके था वो कंप्लीट हो गया। अब आज अपन इनसे जानेंगे सेल टैक्स के बारे में। हाँ तो शर्मा जी, जैसा कि आप गांव से यहाँ पे आए, फैक्ट्री में, उसमें कंपनी में आपने काम किया, उसमें अपना रुतबा जमाया, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे आपने काम किया। फिर आपके दिमाग में आया कि यार चलो सेल टैक्स का ये काम अपन करते हैं। तो कैसे, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपके पास क्लाइंट आए, कैसे आपने उस जो सेल टैक्स का काम है, इनकम टैक्स का काम, उसमें काम शुरू किया, कैसे आप उसमें भी अपनी बुलंदी तक गए। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं इस बारे में। हाँ, ये बहुत सारे क्या है कि जो वकील लोग होते हैं ना, हम्म। उनके तो क्या है कि जैसे किसी का काका वकील है, किसी का। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं आपका तो कोई जानकार भी नहीं था हाँ इस हाँ लाइन में। आप तो हाँ अकेले थे, अपने वजूद की स्थापना जो करी वो आपने अकेले ने अपने दम पे करी है। क्योंकि हाँ किसी का जैसे मान लो चाचा वकील है, किसी का बड़ा भाई वकील है, कोई क्या है को, हाँ हाँ तो ऐसे आपके तो कोई था ही नहीं। हाँ आपने तो अपने खुद के दम पे ये सब स्थापित किया। हाँ तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे मतलब इस कार्य को आगे बढ़ाया और एक अच्छे मुकाम तक आप गए। हाँ हाँ। वो क्या है कि हमारे जो मतलब मेरे मन में जो इच्छा थी ना, हम्म। ऐसी भावना थी मेरी शुरू से ही कि भाई अपने को वकालत करनी। अब बिल्कुल। जान पहचान नहीं थी हम्म। यहाँ, यहाँ कोई रिलेटिव भी ऐसे नहीं थे, हाँ। और परिवार में भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो कोई सपोर्ट कर सके। तो यहाँ हमने देखा कि चलो खोल लेते हैं ऑफिस। हम्म। और वो 28-29 साल की उम्र थी, हम्म। खोल लिया ऑफिस। बिल्कुल। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफिस खोल, हुआ होगा जी देखा जाएगा। लेकिन एक खास बात थी उसमें हम्म। कि वर्ष कॉन्ट्रैक्ट का 28/5/87 से एक कानून आया था। अच्छा। तो मैं क्या है कि जैसे मैं किसी चीज को पकड़ता हूँ ना, तो हम्म। उसको फिर छोड़ता नहीं। अच्छा। किसी को भी पकड़ लिया, जैसे मेरे साथी भी हैं ना, तो मैं उनको छोड़ता नहीं। हम्म। जो बचपन से हैं तो वो बचपन वाले भी मेरे दोस्त ही अच्छा। आज दिन तक भी, मतलब वो की वो दोस्ती है। यही खासियत है आपकी। हाँ, तो ऐसे मैंने उसको वर्ष कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लिया था। 28/5/87 से ये लागू हुआ था। हम्म। तो मैं केवल इसी की स्टडी करता था, इसी को ही पढ़ता था और किसी को नहीं पढ़ता। अच्छा अच्छा। कि भाई अपने को केवल इस इसी में महारत हासिल करना। हम्म। और फिर उससे संबंधित जो जानकार थे जैसे, तो उनको हमने गुरु भी बना लिया। अच्छा। हमारे यहाँ एक सेल्टेक्स में थे, तो उनको हमने गुरु भी बना लिया। वो बहुत जानकार थे, वो भी इतने इंटेलिजेंट थे, तो इंटरप्रिटेशन करना उनके मुकाबले कोई कर नहीं सकता। हम्म। तो हमने उसके बारे में पूरा निचोड़ निकाल करके एक स्पेशलाइजेशन कर लिया। इसमें जैसे वर्ष कॉन्ट्रैक्ट में क्या 28/5/87 से इनका
डिपार्टमेंट टीडीएस काट लेता है, अच्छा, हाँ, सेल टैक्स का टीडीएस काट ली। टीडीएस काट लेता है। तो वो अभी ये जो वेट खत्म हुआ ना, हम्म, तब तक लागू रहा, हम्म, मतलब 2017 तक, 87 से 17 तक। 2017 तक, और 2087 से 17 तक, जो 17 तक ही मैंने, मतलब मैंने 15 में ही लगभग रिटायरमेंट काम लेंगे। कम कर दिया था। हम्म, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो उलझे हुए केस थे, हम्म, जो उलझ गए, मेरा मत भी यही रहता है कि भाई सुलझे हुए को तो कोई भी कर सकता है, हाँ, मजे उलझे हुए को करे तब आए ना मजा। तो मजेदारी जब ये जब उलझे हुए को सुलझा दे। हाँ, उनको सुलझा दे, तो मैं तो हाँ, काम ही यही करता। अब जैसे बहुत भी स्कूल वाले कहते हैं मेरिट से लेंगे, हाँ, क्या कहते हैं मेरिट से, अरे तुम इंटेलिजेंट को लेकर के और तुम क्या न्याल कर लोगे? हाँ, सही है भाई वो। जो फेल है उसको लेके उसको मेरिट में लाए, तब तुम्हारी स्कूल की मजेदारी है। सही बात है। अब इंटेलिजेंट को ले लिया तुमने, कोई मेरिट से लेंगे साहब, मेरिट से लेके फिर वो तो वैसे ही होशियार है। हाँ, ऐसे मेरा भी मत ऐसा था कि भाई जो उलझे हुए केस है, हम्म, जिनको पता नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनके कुछ डिमांडें लग गई है, हम्म, तो उनको करने में मेरे को थोड़ा आनंद आता था। हम्म, तो आज भी, मतलब आज भी वो जैसे बहुत सारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको रिफंड तो मिल गया, अब उनको ब्याज नहीं मिला, हम्म, जबकि ब्याज मिलना चाहिए। अभी भी कोई व्यक्ति ऐसे हो तो वो संपर्क कर मेरे सकते से हैं। संपर्क कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल ब्याज मिले, सही बात है। वो मिलना चाहिए। तो गाइज, अगर आप भी ऐसे किसी केस में उलझे हुए हैं, आपको भी कुछ जानकारी चाहिए या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो से आप संबंधित, सारामा जी से संपर्क कर सकते हैं। नीचे इसमें अभी मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, या मैं मुंह से भी बोल देता हूँ एक बार। हाँ, तो गाइज, आप संपर्क कर सकते हैं 92 514 11 909। ये इनका शर्मा जी का नंबर है पर्सनल। आप कभी भी इनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब जैसे जी। उसी में जैसे बहुत सारे व्यक्तियों की क्या है कि आउट ऑफ स्टेट से मटेरियल ला करके और वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लेते थे, हम्म, तो उस पे टैक्स नहीं है, अब बहुत जगह टैक्स लगा दिया, हाँ, आज भी वो वापस मिल सकता है उनको। अच्छा, मतलब है जो गलत लगाया है, हम्म, जो लगना ही नहीं है, वापस मिल सकता है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आज भी मतलब व्यक्तियों के पेंडिंग है, और उसमें बहुत सारे उलझे हुए हैं, बहुत सारों को रिफंड ही नहीं मिले हैं, उनके पैसे पेंडिंग ही पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई और जानकारी भी नहीं है दरअसल में। कॉन्ट्रैक्टर मेन को तो जानकारी जानकारी नहीं है। का अभाव रहता है लोगों के पास। हाँ हाँ हाँ, कभी अब जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं ना जिनका 2-2 करोड़ का 1-1 करोड़ का रिफंड मिला हुआ है, और उनका जो ब्याज बन रहा है 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। हाँ, वो रिफंड लेके फिर हो गए, ब्याज के बारे में जानना हाँ, भी नहीं जानकारी चाहिए। नहीं है, और विभाग में जाते हैं तो मना कर देते हैं विभाग। हम्म, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारी, तो ऐसे में स्पेशलाइजेशन था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे मेरा काम चलता गया ऑटोमेटिक। जैसे कोई आदमी अगर किसी चीज में इंटेलिजेंट है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों का डॉक्टर स्पेशल कौन है, हाँ, किसी तो एक सब्जेक्ट में हाँ, स्पेशल। भले से वो झोंपड़ी में भी रहता है तो वहां चले जाएंगे। हाँ, सही बात है। तो मेरा ऑफिस तो मेरा रेजिडेंशियल ऑफिस जैसे एक ही था, तो भी वहां ढूंढते ढूंढते आदमी आते थे। आते थे, क्योंकि उसमें एक स्पेशलाइजेशन हो गया था। और यहाँ के कुछ वकील लोगों ने भी कहा कि भाई वो इसमें स्पेशलाइजेशन है, तो इसलिए मेरा काम चल गया। और ऐसे में उसमें भी मतलब अच्छी सीमा तक अच्छा गुजारा मेरा चल गया, परिवार भी अच्छी तरह, और परिवार के सब लोगों ने भी सपोर्ट किया। फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे, वो कोई मतलब जैसे आदमी कोई भी होता है तो उसके क्या है कि
घरेलू कोई टेंशन होती है ना, हम्म। तो फिर आदमी डेवलप नहीं हो पाता। हाँ सही। लेकिन घरेलू कोई टेंशन नहीं थी, पत्नी की तरफ से टेंशन नहीं थी, भाइयों की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, किसी की भी तरफ से कोई किसी प्रकार की ऐसी। हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट हाँ हो गया आप लोग। बिल्कुल एकदम बस सब खुश, तो वो हाँ चलता गया। सही है, सब कुछ तो आप कुछ, हाँ आप कुछ बस तो धंधा कुछ। धंधा खुश जैसे जो वो चलता गया आराम से अपना जीवन निकल गया। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि रिफंड मिल गया, लेकिन वो ब्याज नहीं, ये बिना जानकारी के उसमें रह जाते हैं। तो ऐसे कुछ केस के बारे में बताइए, ऐसा कुछ कोई केस है जो अभी आपके पास चल रहे हो? हाँ अभी ऐसा हुआ ना, एक बार वो मैं जयपुर गया था, तो एक जयपुर के सीए साहब थे, तो उन्होंने कहा वैसे 50-60 ठेकेदारों की फाइलें दी थी उन्होंने कि भाई हमारे ये ब्याज के बिंदु पर आप देखो इसको मैटर को। अभी हमारा चल रहे हैं केसेज, और कुछ को तो मिल भी गए हैं। अच्छा। और अभी आ रहे हैं, जो जैसे एक कोटा का आया था, ऐसे जो बड़े बड़े थंपिंग वाले जो मामले हैं, ऐसे वो फोन कर देते हैं, तो वो मैं यहाँ से ड्राफ्टिंग करके बच्चों को दे देता हूँ। अब वही जानने लग गए, जो उनको बता देता हूँ उनको भी यहाँ ये कर दो। हाँ, आपने जैसे मान लो कि एक तरह से क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, लेकिन के कोच हो आप अभी भी, उनको जानकारी जहाँ पे वो अटक जाए तो आप समस्या का निदान कर देते। उनको गाइडेंस कर देते हैं उनको, और चलता है, ऐसे चलता रहता है। अभी भी कोई ऐसा टिपिकल मैटर हो जाते हैं ना कोई। मैं 1-2 बार दिन में आया हूँ आपके पास, तो मैंने देखा कि कई लोग आपके पास अलग अलग चीज़ों के लिए जानकारी लेने पूछ रहे। मैं 1-2 बार यहाँ बैठे रहते थे, मैं पूछता था किससे मिलने आए हो, तो बोलते हैं वकील साहब से मिलने आए, हमारे से कोई उलझा हुआ मामला। तो हाँ अभी भी आते हैं ऐसे। अभी एक यहाँ पे एक हो गया था, ये जीएसटी में अभी 74 का कोई मामले हो गए थे, तो उसमें सबने मना कर दिया था। मैंने कहा यार ये तो तुम्हारे होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत किया है इन्होंने। तो फिर वो भी आ गए। तो क्या कानून की जानकारी नहीं होती है ना आदमियों को। हाँ, वो जानकारी के अभाव में आदमी पिछड़ जाता है कि यार जानकारी नहीं है तो चलो कौन मगजमारी करे, उसमें वही समस्या है। और जब जानकारी पर्याप्त होती है तो वहाँ अधिकारी भी अपने आप काम करता है कि यार ये जानकार आदमी, इसको काम करके देना पड़ेगा। तो आते हैं अभी भी ऐसे टिपिकल मैटर कोई होता है ना, वो टिपिकल को ही हैंडल करते हैं कि भाई हाँ कोई किसी ने नहीं किया। तो जैसे कोई नया केस आवे तो क्या वो आपसे मिल सकता है? हाँ बाकायदा मिल सकता है ना। बिल्कुल। तो गाइस ये तो स्वतंत्रता है, ये तो उनके लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई किसी को सलाह नहीं दूं, किसी को ऐसा है वो मिल सकते हैं, उनका काम अपन कर देते हैं। और ऐसी स्थिति हो तो अपन निःशुल्क भी कर देते हैं। अच्छा। हाँ ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने देखा पैसों का तो बिल्कुल लालच नहीं है। हाँ आपके सभी सदस्यों से, परिवार वालों से मैं मिल चुका हूँ, बहुत सब शालीन, सादगी सबको पसंद है। सब। तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई भी XYZ कोई आदमी है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो मान लीजिए जैसे कि उसके करीबन 10-15 साल पहले वो टैक्स लगा हुआ हो, और उसको ध्यान में नहीं रहा, और अब एकदम से उसको ध्यान में आ जावे यार मेरे ये उस साल में मेरी टैक्स गलत लगा हुआ था, तो क्या वो वापस मिल सकता है उसको? वो तो कभी भी मिल सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अच्छा। उसके लिए सरकार ने सुप्रीम बोलो। ऐसा कोई गलत टैक्स लगा दे कोई, भाई ये टैक्स लगाने का काम किसका है? सरकार का। तो जिस चीज पे टैक्स ही नहीं लगना है, और सरकार ने लगा दिया, गलती किसकी? सरकार की। तो कौन पैसे देंगे कि नहीं देंगे वापस? वो अपनी गलती। जैसे मान लो कई होते हैं कि यार 15 साल में नहीं मिले, अब क्या मिलेंगे मेरे को, तो 10 साल हो गए। क्या मिलेंगे नहीं, वो तो उसने अप्लाई नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं तो उनको पता ही नहीं है बेचारों को। उनको तो ये पता है कि भाई लगता होगा। वही तो क्या पता। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो मेरा ही वो, मान लो मेरे को पता ही नहीं है, मैं यार इतने साल ही लग रहा है, मैंने अप्लाई नहीं किया,
हाँ अप्लाई तो भाई उन्होंने टैक्स लगा दिया उसको, लगा दिया, जिसके लगना ही नहीं है उसके लगा दिया। हाँ, तो तो अप्लाई करें। तो कानून का ज्ञान तो उनको ज्यादा है ना लगाने वाले को, भाई इस पे लगता है कि नहीं लगता है। अब जिस चीज पे नहीं लगता है वो उन्होंने लगा दिया, गलती किसकी? सरकार की, वापस देना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जब भी ध्यान में आएगा। भाई अपन तो विश्वास किस पे करते हैं? हाँ, तो वो कुल मिलाकर के जानकारी के अभाव में, हाँ, जिनकी गलती भाई उनको लगाना ही नहीं चाहिए था ना, जब लगता ही नहीं है तो उनको लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई नहीं कर पाते तो उनको मिल नहीं पाता है। हाँ, तो इसलिए आज भी कोई तो गाइज, ऐसे अगर किसी को जानकारी नहीं हो कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आगे की प्रोसेस होती है, तो इस बारे में भी आप इनसे मिल कर के जानकारी ले सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं और अपन उनको निःशुल्क जानकारी भी दे सकते हैं। भाई ऐसा जो गलत है तो गलत है। हाँ, वो तो सही बात है, गलत है तो गलत ही है, पर वो जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। सबसे बड़ी तो ये है बात कि वो अप्लाई नहीं करते, जानकारी नहीं है ना, और अप्लाई नहीं करते, प्लस उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी जानकारियां होती नहीं है आदमियों को। बहुत सारी जानकारी अभी देखता हूँ ना मैं, बहुत सारे केसेस जैसे हैं जिनमें लड़ रहे हैं, वकील ही लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानकारी का अभाव होने के कारण वो लड़ ही नहीं पाते। वो कानून फेस ही नहीं कर। सही बात। वो कानून फेस करे तो वो तो जज तो उसके पास में जो आप ले जाओगे उसी को तो देखेगा। सही बात है, उसी को पड़ेगा, वो तो उसकी मर्जी से तो डिसीजन देने से रहा। आप जो लेके गए ये बात है साहब, हुआ ठीक है, इस पे कर देगा। हाँ, वो जज तो जैसे आप फाइल पेश करोगे उसी हिसाब से डिसीजन कर देते हैं। और ऐसे भी देखे मैंने हाई कोर्ट में, ऐसे केस भी मेरे द्वारा ही जो वहाँ पे दिए गए थे ना, तो उसमें ऐसे केस है जो एक ही मैटर पे दो डिसीजन दे रखे हैं एक ही जज ने। अच्छा। हाँ, अलबत्ता मैंने उनकी कंप्लेंट भी बना के भेजी थी। तो ये एक ही मैटर पे दो डिसीजन कैसे? हाँ, एक में यस कर रखा है, एक में नो कर रखा है। हाँ, वो तो आपने अभी भी वो पेंडिंग चल रहे हैं। कानून की नॉलेज थी, आपने फाइलें सही से देखी तो आपने शिकायत वापस भेजी वहाँ पे। हाँ, कभी ये दो डिसीजन कैसे एक ही कानून पे, टू टाइप्स ऑफ डिसीजन एक ही जज द्वारा कैसे लिए जा सकते हैं? हाँ, तो उसमें जो पब्लिक के फेवर में है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है, तो जो पब्लिक के फेवर में है वो माना जाएगा। सही बात है। ऐसे हमारे केसेस चल रहे हैं अभी बहुत सारे। तो जैसा कि सेल टैक्स के बारे में आज आपने हमारे को नॉलेज दी, हमारे दर्शकों को नॉलेज दी, तो गाइज अपन मिलते हैं शर्मा जी से अब अगले एपिसोड में। एक बहुत ही रोमांच भरा, बहुत ही शानदार, जानदार, असरदार एक नया एपिसोड लेके हम हाजिर होंगे कल फिर से। तब तक के लिए लेते हैं शर्मा जी से विदाई। तो राधे राधे।